आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने समय दिया। हालांकि आज इस विषय पे हमको बोलना नहीं था, हमारे अन्य सदस्य जो हैं उनको हम लोगों ने अलॉट टाइम किया था, वो अपने वक्तव्य को रखते आपके सामने। कई लोगों ने जिनको मौका मिला उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी बात को रखा। मुख्य सचेतक आपका नाम लिख के दिया। हाँ, नहीं पता है तभी हम खड़े हैं। तो समय महोदय दिया गया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन हम जरूरी समझे कि आज इस विषय पे हमको बोलना चाहिए, क्योंकि पथ निर्माण विभाग जो था, जब उप मुख्यमंत्री हम थे महागठबंधन की सरकार में, तो ये हमारे जिम्मे सौंपा गया था। और अभी नए नए मंत्री बने हैं नितिन नवीन जी, इसमें हम लोग की इच्छुक थे जानने के लिए कि विभाग में एक सबसे मास्टर प्लान बनाया गया था, BRMP, बिहार रोड मास्टर प्लान 2035, यानी एक 20 साल का एक प्लान बनाया गया था, मास्टर प्लान। ग्रेजुअली 5-5 साल तक का योजना को लेकर के उसी हिसाब से क्रियान्वयन किया जाता है। मास्टर प्लान बनाने का ये मकसद था कि जो कंजेशन है हमारे सड़कों पर, इससे हमको छुटकारा क्या मिले, और अभी जो समस्या आ रही है उसका ही निदान नहीं, बल्कि जो भविष्य में क्या कितना कंजेशन रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, उसलिए हम अभी से तैयारी और प्लानिंग करके रखें। नेदरलैंड की एजेंसी है, उसने ये सारा काम किया था, रिपोर्ट वगैरह सौंपा था, उस हिसाब से प्लान चलना था। इस प्लान में महोदय था कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हम 4 लेन से जोड़ेंगे। अब हम लोग सभी यहां 243 क्षेत्रों के, विधानसभा क्षेत्रों के हम लोग सदस्य हैं। अब आप ही लोग बताइए कि आपके ही जिले में कितने सड़कों, 4 लेन सड़कों से जिला हेडक्वार्टर को जोड़ा गया, क्या काम हुआ। इसमें जो सब डिवीजन हेडक्वार्टर था महोदय, उसको 2 लेन से हमको जोड़ना था, 2 लेन हमको चौड़ीकरण करना था। जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है उसमें 2 लेन हमको करना था महोदय। अगर NH का 5000 किलोमीटर सड़क है तो हम SH का 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना थी। अगर SH का जितना है उससे ज्यादा हमको दुगुना MDR जो है वो बनाने का था। तो MDR जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, वो जोड़ने का पूरा प्लानिंग था। अब तक मंत्री जी जब समीक्षा वगैरह आप कर ली होंगे, अब काफी दिन हो गया, उम्मीद करते हैं कि इस सब चीजों की जानकारी हमको और हमारे सदन को ये उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आप देखिएगा महोदय, कई लोगों ने कई बातें कही आरओबी को लेकर के। जब हम मंत्री बने थे तो लगातार 2010 से लगभग 53 आरओबी जो थे वो फंसे हुए थे। अब आरओबी कब सैंक्शन हुआ, कब अनुमति मिली, ये जरा आप भी सदन को बताने का काम कीजिए। हम तो सुने कि MOU जो है 2019 को हुआ, लेकिन उससे पहले अनुमति कब मिली। 53 आरओबी 2010 से फंसे हुए थे। माननीय नितिन गडकरी जी मंत्री थे उस समय, 2015 में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी जो बिहार को 200 करोड़ रुपए का CRF मिलता था, उसको हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए CRF फंड कराने का काम किया। 53 आरओबी जो फंसा हुआ था महोदय, उस समय हम लोगों ने अनुमति दी। और जो आरओबी का बात अगर किया जाए तो रेलवे ओवरब्रिज जो है, एक जब लालू जी और यूपीए की सरकार में और मौजूदा डबल इंजन की सरकार में यही फर्क है, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया आरओबी का जितना भी कॉस्टिंग होता है सब अपने ऊपर ले लेते थे, सारा पैसा रेलवे के द्वारा दिलाया जाता था। अब क्या है, 50-50, यानी आधा सरकार भारत सरकार देगी और आधा बिहार सरकार देगी। तो भार किस पे आया, बिहार के लोगों पर आया महोदय, बिहार सरकार पे आया। वही लालू जी रेल मंत्री थे तो सारा किराया माफ करते थे महोदय। पूरी तरीके से जितना आरओबी बना है, ज्यादातर आप देखिएगा
सारा भार जो है उस समय के भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उठाने का काम किया। काम तो होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है तो अब कितना पे हो रहा है भाई, जरा इसका भी जानकारी दे दीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपका कितना शेयर लग रहा है, भारत सरकार का कितना शेयर लग रहा है, कुछ तो डबल इंजन होने का फायदा होना चाहिए। वरना डबल इंजन किस बात की? या तो लोग यही कहेंगे कि भाई एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में है, दूसरा इंजन अपराध में है, यही चल रहा है महोदय। किस बात की डबल इंजन? महोदय ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन ओपीआरएमसी के तहत, ओपीआरएमसी एक स्कीम है इस विभाग में जहां रोड मेंटेनेंस को लेकर के काम किया जाता है। रोड को मेंटेन करना, एक बार सड़क बन गई तो उसका रख रखाव जो है इस पैकेज के और इस स्कीम के तहत होगा। अब हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप ओपीआरएमसी सुनने में आया है कि शायद टर्मिनेट हो रहा है या हो गया है या उस पर कोई काम नहीं चल रहा, तो हम चाहेंगे कि मंत्री जी जो है ओपीआरएमसी के बारे में भी जानकारी दें। और अभी कई लोग कह रहे थे, कई लोग तारीफ कर रहे थे कि इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, लेकिन लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एक पुल बनने में मिनिमम कॉस्टिंग जो है, अब सबसे बड़ा जो नदी पे विश्व का सबसे बड़ा जो पुल बन रहा है नदियों पर, वो अपना एलएनटी बना रही है जो मेरा क्षेत्र होते हुए जाता है, 6 लेन ब्रिज, जिसमें कि 3000 करोड़ रुपया जो है वो लोन में और 2000 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने खर्च पे कर दी है। इसकी समय सीमा पूरा करने का महोदय रखा गया था 2021 में। अभी हमको सुनने में आया है कि इसको 2 साल और एक्सटेंशन कर दिया गया। अभी जेपी पुल का जिक्र चल रहा था, हमने तय किया कि 11 जून को उद्घाटन करेंगे और 11 जून को हम लोगों ने उद्घाटन किया, लालू जी के जन्मदिन के दिन पर। समय सीमा का पूरा ख्याल रखा हम लोगों ने, जो तिथि तय होती थी उसी तिथि में हम लोग पुल का उद्घाटन करते थे। आज तो ऐसा होता है कि पुल का उद्घाटन होने से पहले भी दह जाता है, जिस दिन उद्घाटन होता है उस दिन भी दह जाता है, और उद्घाटन के कुछ दिन बाद भी दह जाता है। कार्रवाई के नाम पे कोई नहीं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने क्या कार्रवाई किया भाई? किसी अधिकारी पर क्या कार्रवाई किया? या किसी मंत्री ने जवाबदेही ली कि नहीं ली? इसके बारे में तो कोई जिक्र नहीं करते। आप बताइए, हजारों करोड़ रुपया महोदय ये कोई अपने जेब से तो नहीं दे रहे। थोड़ा सा पानी आता है उसमें जो है पूरा कंक्रीट दा करके चला जाता है। क्या तय किया गया? कभी इनका बांध जो है चूहा काट देता है। क्या हालत बना रखी है महोदय। मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो जाए, जान मान का नुकसान हो जाता, तो जवाबदेही कौन होता? तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा इस चीजों में। अब एक्सटेंशन दे दिया गया, क्यों एक्सटेंशन दिया गया? क्यों नहीं? जब सब कुछ प्रबंध करा करके देख दिया गया था, जब पैसा में दिक्कत नहीं था और सारा स्टडी करा करके, रिसर्च करा करके एक अनुमान निकाला जाता है कि इतने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, जब कमिटमेंट दे दिया तो आप 2 साल का क्यों एक्सटेंशन दे रहे हैं भाई? क्या कार्रवाई की जा रही है एलएनटी पर या और कंपनियों पर? क्यों नहीं पहले से तय तिथि पर ही काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपका जो मरीन ड्राइव बनाने का शौक था, मरीन ड्राइव बना कि नहीं बना? क्या है, हम लोग आए थे तो उसमें स्पीड ही हम लोगों ने करवाया था जो प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्या स्थिति बनी हुई है? तो इस पे तो लोगों को जानकारी देना चाहिए। और हमने पहले भी नितिन जी आपको कहा था कि हम लोग जब कैबिनेट में हमने प्रस्ताव लेकर के गए थे ईओटी का, वेरिएशन का, एस्टीमेट का फाइल, अभी भी मंत्री के पास आ रहा है कि कमिटी कर रही है या वो बदल गया? इसके बारे में भी थोड़ा जो है जानकारी हम लोगों को देने का काम कीजिए। ये महत्वपूर्ण विषय है। ये अभी कुछ दिन पहले, 2 महीने पहले हमको पता चला अध्यक्ष महोदय कि विभाग में भारी पैमाने पे तबादला पोस्टिंग हुआ।
जो थोड़े समय के लिए जो मंत्री आए मंगल पांडे जी, हमको अब पता नहीं ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि भाई भारी पैमाने पे जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 2 महीने पहले। हालांकि ये महीना 1 महीना तय है जहां विभाग फैसला लेती है, उसी के दौरान जो है मंत्री सक्षम होता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। लेकिन उस समय के मंत्री जरूर ये फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भी गया होगा, उनका भी हस्ताक्षर होगा तबादले में, मुख्यमंत्री जी भी बैठे होंगे। तो ये क्या है? ये तबादले का खेल है या क्या है? या आपने एक्शन लिया या कार्रवाई की या कोई विषय कुछ और ही था? अब हम तो नहीं कहना चाहते भाई आरसीपी टैक्स का क्या जिक्र करना, यहां पूरा बिहार जानता है। आरसीपी टैक्स का मतलब हमने बार बार इसको डिफाइन किया है। आरसीपी टैक्स का मतलब है रिजर्व्ड कमीशन प्रिविलेज टैक्स। कुछ और समझ रहे थे तो वो समझना भी जायज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भाई है क्या, इसमें तो हम लोगों को समझना पड़ेगा महोदय कि आखिर ये विभाग में हो क्या रहा है, कितने ट्रांसफर पोस्टिंग। तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं सोचे थे बोलेंगे, लेकिन महोदय हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी अब आए हैं तो इन सारी चीजों का जिक्र करें, काम करें। पुल के बारे में बताएं, रोड के चौड़ीकरण के बारे में बताएं कि भाई आपका एमडीआर का क्या हालत है, एसएच का क्या हालत है, एनएच का क्या हालत है। अभी भी जो है बुरा से बुरा हाल है। पहला डबल डेकर फ्लाईओवर हम लोग लेकर के आ रहे थे छपरा में। जब छपरा आप जाते हैं, बिहार में डबल डेकर वैसा फ्लाईओवर नहीं था, इसलिए हम लोग जो है सीआरएफ फंड से भी हम लोगों ने व्यवस्था करवा करके हम सब लोगों ने एक योजना बनाई थी। तो उसमें हम लोग फैसला लेते थे, काम कराते थे, समय पर होता था, पूरे पारदर्शिता से होता था। लेकिन अब तो क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा महोदय, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। अभी इनके सदस्य नहीं है, जिक्र कर रहे थे अलकतरा घोटाले का महोदय, अलकतरा घोटाले का। शायद उनको यह नहीं पता है कि भाई बीजेपी ऐसी पार्टी है, इनके पास पता नहीं कौन सा मशीन है कि वॉशिंग मशीन है। एक तरफ डालिएगा, चाहे कितना बलात्कारी हो, क्रिमिनल हो, भ्रष्टाचारी हो, इधर से डालो उधर से साफ होकर के निकल जाता है। जरा बताइए, वही अलकतरा मंत्री जिसका आप लोग जिक्र कर रहे थे, वो उनके परिजन जो हैं, उनके परिजन कौन से गठबंधन से लड़ रहे थे और कौन से पार्टी से लड़ रहे थे, इसके बारे में क्या बोलना। तो इसके बाद इसलिए महोदय ज्यादा कुछ हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, काम तो कुछ इन लोगों को करना है नहीं, लेकिन भाषण देने में लोग बहुत माहिर लोग हैं, भारी कलाकार लोग हैं महोदय। बैठ जाइए, बैठ जाइए महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम ये भी बताना चाहेंगे, लोग बोलते हमने तो शुरू से ही अपने बजट वाले भाषण में हमने पूरा हिसाब रखा। 8 गुना बजट आपका बढ़ा है, उस समय से अब तक 15 साल में हम लोगों का भी 15 साल में 8 गुना बजट बढ़ा, उसी तेजी के साथ बढ़ा। और हमने ये भी बताया था उस दिन बजट के भाषण में, पता नहीं आप लोग रिसर्च स्टडी करके आते हैं कि नहीं करते हैं। उदारीकरण जब मनमोहन सिंह जी के जब वित्त मंत्री थे उसके बाद से शुरुआत हुई। पहले आज क्या है, अभी हमने जिक्र किया 6 लेन पुल का, आज आपको लोन मिलता है जाइका से, वर्ल्ड बैंक से, ब्रिक्स से। पहले मिलता था क्या? ये लालू जी और यूपीए की देने की स्टेट भी डायरेक्ट जो है लोन ले सकता है, तब जाकर के रोड और ये बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रघुवंश बाबू स्वर्गीय, हम लोगों का पूरा सम्मान है, आज हमको याद करते हैं, पूरा बिहार रघुवंश सिंह जी को याद करता है महोदय कि उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जब भारत सरकार में मंत्री थे
तो सबसे ज्यादा देश में अगर सड़कों का रोड अगर बनवाने का काम किया तो रघुवंश बाबूजी ने बनवाने का काम किया। वो कौन? हमारी सरकार में थी। सारा काम तो हमारे टाइम में हुआ। तो उसके वजह से एनएच का हो या और कोई हो, सारा फंडिंग स्टेट का भी भार हम लोग ले लेते थे। आज जरा बताइए, आरओबी है, कितना आप लोगों को जाना पड़ेगा दिल्ली, नाक रगड़ना पड़ेगा तो भी नहीं मिलता है आपको अधिकार। वो तो लालू जी और रघुवंश जी का देन था कि 1,56,000 करोड़ पूरा दबा करके बिहार को दिया, यूपीए की सरकार थी, तब जाकर के विकास हुआ। आपके शासनकाल में तो हम पूछ रहे हैं, डबल इंजन सरकार में कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे महोदय, हम बस इतना अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए, हमने पहले भी जिक्र किया था, यहाँ वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों सब लोगों के प्रति सम्मान है। लेकिन अखबारों में जैसा छपा है महोदय, और हमने पहले भी बताया कि मंत्री जो है सूरत राय स्कूल के संस्थापक हैं, उनके यहां से शराब जो है, पेटी जो है मिला है, और उनके भाई हंसलाल राय पर एफआईआर हुआ है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हो ही नहीं सकता ना गिरफ्तारी। ऐसे कितने लोग हैं जो गिरफ्तार होने हैं, यहां भी बैठे हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती है महोदय, क्योंकि सत्ता का संरक्षण महोदय है। इसलिए आप बताइए कब तक होगी? एक मंत्री थे, अपने भाई को ही भेजते थे, मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं नहीं वो कोई बात नहीं है, एक जगह का बात है, लोग चला जाता है। मंत्री जी बोले कि हम भेजे नहीं थे, लोग जाता है तो उसी में चला गया। लेकिन वो हर जिला में जाकर के उद्घाटन किए महोदय, हर जिला में, कोई हाजीपुर का बात नहीं था, हर जगह, पूर्णिया हो या और कोई जिला हो। क्या कार्रवाई हुई महोदय? 75 घोटाले हो गए, क्या कार्रवाई हुई? कौन दोषी है? किसी को कुछ पता ही नहीं महोदय। ट्रेजरी से इतना पैसा जा रहा है, गायब हो रहा है। अब ये तो उनके कैंपस से, अब पता नहीं अब क्या ये लोग एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन अब दलितों की जहां तक बात है महोदय, आरक्षण के जितने संस्थान थे वो तो सारा खत्म ही कर रहा है, तो नौकरी कहां से मिलेगा? चाहे एयर इंडिया हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, जहां सरकारी नौकरी मिलना था सब प्राइवेटाइजी कर रहा, निजीकरण कर रहा है। तो कहां से आपको जो है दलितों को आरक्षण लागू हो पाए? जब संस्था ही नहीं बचेगी तो आरक्षण कहां से बचेगा? तो हम लोग तो चाहेंगे, डबल इंजन की सरकार है, जितने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाए। हम लोग सब लोगों का समर्थन रहेगा महोदय। और शराबबंदी को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है महोदय, तो आज देखिएगा लगभग 4 से 5 लाख दलित लोग जो हैं बिना ट्रायल के जो है जेल भेजे जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का है महोदय। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि जब तक सरकार पे महोदय दबाव नहीं होता है, ये कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अंतरात्मा को जगाएं। अभी हम बंगाल गए थे, अभी प्रचार में भी जाना हमको, चुनाव में आसन की वहां भी महोदय, वहां वहां भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का अंतरात्मा को बंगाल के खाड़ी से निकाल के लाएं। तो ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि इन सारे चीजों पे, इन विषयों पर मंत्री हो या सदन के नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, कोई जिम्मेदारी लेकर के इन सभी चीजों का उत्तर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।